आप केवल जीवन के खेल के एक खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि आप इसके निर्माता हैं। आपका हर अनुभव, हर वास्तविकता आपके विचारों, मान्यताओं और धारणाओं का प्रतिबिंब है। बहुत से लोग यह मानते हुए जीते हैं कि वे किस्मत के अधीन हैं, यह जाने बिना कि असली खेल मानसिक और आध्यात्मिक है, शारीरिक नहीं। जीवन को एक खेल के रूप में देखकर और अपना दृष्टिकोण बदलकर आप अपने भीतर की शक्ति को जगाकर अपनी वास्तविकता को आकार दे सकते हैं। सीमाओं से परे जाकर अपनी शर्तों पर अपनी दुनिया बना सकते हैं। अधिकांश लोग जीवन को एक संघर्ष के रूप में देखते हैं, उन ताकतों के खिलाफ जो वे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन यह मानसिकता उनकी सीमाओं को और भी मजबूत करती है। वास्तविकता के इस खेल में वास्तव में जीतने के लिए आपको समझना होगा कि आपके आसपास की दुनिया आपकी आंतरिक मान्यताओं का प्रतिबिंब है। अपने अंदर की दुनिया को बदलें और बाहरी दुनिया उसे ही अपनाएगी। इस वीडियो में आप 5 नियम सीखेंगे जो आपको नियंत्रण हासिल करने, पुराने पैटर्न को तोड़ने और अपनी गहरी इच्छाओं के अनुरूप एक वास्तविकता बनाने के लिए सक्षम बनाएंगे। नियम नंबर 1, वास्तविकता शारीरिक दुनिया से कहीं आगे तक जाती है। कई लोग मानते हैं कि सफलता केवल कड़ी मेहनत और ठोस कार्यों से मिलती है, लेकिन जीवन में सच्ची महारत यह समझने में है कि खेल मानसिक और आध्यात्मिक है, केवल भौतिक नहीं। आपके विचार, मान्यताएं और भावनाएं आपके अनुभवों के असली संचालक हैं। अपनी आंतरिक दुनिया को बदलकर आप अपनी बाहरी वास्तविकता को उससे अधिक गहराई से बदल सकते हैं जितना कोई भी शारीरिक प्रयास कर सकता है। एक ऐसे पल के बारे में सोचें जब आपने किसी चीज का पीछा पूरे मन से किया हो, शायद एक करियर के अवसर या एक व्यक्तिगत लक्ष्य का, फिर भी आपको लगा कि आपके प्रयासों के बावजूद वह आपसे दूर हो रहा है। इस बीच अन्य लोग उन्हीं लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करते दिखते हैं। फर्क इस बात में है कि अक्सर यह अंतर उनके दृष्टिकोण में होता है। वे समझते हैं कि अपने मनोभाव और भावनाओं को अपने लक्ष्यों के साथ जोड़कर स्वाभाविक रूप से सफल कार्यों की ओर बढ़ा जा सकता है। जीवन से संघर्ष करने के बजाय वे इसके साथ तालमेल बिठाते हैं, जिससे उनकी आंतरिक अवस्था उनकी बाहरी वास्तविकता को आकार देने लगती है। कई लोग यह गलती करते हैं कि वे मानते हैं कि केवल प्रयास ही परिणाम लाते हैं, लेकिन बिना सही मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के शारीरिक कार्य प्रभावहीन हो सकते हैं। यह आपके मन और आत्मा की सूक्ष्म शक्तियों के साथ काम करने के बारे में है। जब आप यह पहचान लेते हैं कि वास्तविकता आपके आंतरिक स्वरूप का प्रतिबिंब है, तो आप जीवन को अधिक रणनीतिक रूप से जीने लगते हैं। आपके इरादे स्पष्ट हो जाते हैं, आपके कार्य अधिक प्रभावी हो जाते हैं और आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने का रास्ता सरल हो जाता है। सबसे पहले अपने भीतर के संसार पर नियंत्रण पाने पर ध्यान केंद्रित करें और देखें कैसे भौतिक दुनिया आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित हो जाती है। नियम नंबर 2, आप अपने नियमों के निर्माता हैं। हर विश्वास जो आप रखते हैं वह आपकी वास्तविकता को आकार देता है। अपने मन को एक कुशल वास्तुकार के रूप में सोचें, जो आपके जीवन की संरचना को उन मान्यताओं के आधार पर तैयार करता है जिन्हें आप अपनाने का निर्णय लेते हैं। यदि आप मानते हैं कि बाहरी परिस्थितियां आपको सीमित करती हैं, तो ये सीमाएं आपके अनुभव को परिभाषित करेंगी। लेकिन यदि आप असीम संभावनाओं में विश्वास रखते हैं, तो आप खुद को अनंत संभावनाओं के लिए खोल देते हैं। आपके आसपास की दुनिया इस बात पर प्रतिक्रिया करती है कि आप उसे कैसे देखते हैं, न कि उस पर जो वास्तव में सत्य है। इस संदर्भ में वास्तविकता उन नियमों का प्रतिबिंब बन जाती है जिन्हें आप अपनी मान्यताओं और अपेक्षाओं के आधार पर स्थापित करते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, मनुष्यों को चीजों से नहीं बल्कि उन पर जो दृष्टिकोण वे लेते हैं उससे परेशान होते हैं। यह कथन एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कई लोग इस सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं कि ब्रह्मांड आप पर कोई सीमाएं नहीं लगाता, बल्कि यह उन सीमाओं का प्रतिबिंब है जो आप स्वयं पर लगाते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप योग्य नहीं हैं, सक्षम नहीं हैं या कुछ बाधाओं से बंधे हैं, तो ये मान्यताएं आत्मसिद्ध भविष्यवाणियां बन जाती हैं। दूसरी ओर, यदि आप ऐसे नियम स्थापित करते हैं जो आपको सशक्त बनाते हैं
और आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं कि आप बाधाओं को पार कर सकते हैं और महानता हासिल कर सकते हैं, तो आपकी वास्तविकता उन मान्यताओं के अनुरूप होगी। यह दुनिया नहीं है जो आपको सीमित करती है, बल्कि उन सीमाओं को सत्य के रूप में स्वीकार करना है। आपको अपने जीवन को आकार देने वाली मान्यताओं को सचेत रूप से विकसित करना होगा। इसमें उन सभी चीजों पर प्रश्न उठाना शामिल है जिन्हें आप सत्य मानते हैं। अपने आप से पूछें, क्या यह विश्वास मेरे उच्चतम उद्देश्य की सेवा करता है? क्या यह मुझे मेरी इच्छित वास्तविकता की ओर ले जाता है, या क्या यह मुझे पीछे खींचता है? सशक्त मान्यताओं को सक्रिय रूप से चुनकर आप अपने खेल के नियमों को फिर से लिखते हैं, एक ऐसी वास्तविकता की नींव रखते हैं जो आपकी गहरी इच्छाओं के अनुरूप है। याद रखें, वे कानून जो आप अपने मन में बनाते हैं वही आपके संसार का संचालन करते हैं। इन कानूनों को जानबूझकर आकार दें, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे आपके लक्ष्यों और आकांक्षाओं की ओर जाने वाला रास्ता प्रशस्त करें। नियम नंबर 3, आप वह नहीं पा सकते जो आप चाहते हैं। जब आप किसी चीज की जरूरत महसूस करते हैं तो यह पहली नजर में भ्रमित करने वाला लग सकता है, लेकिन यह वास्तविकता को समझने का एक बुनियादी सिद्धांत है। जिस चीज की आपको अधिक आवश्यकता होती है, आप उसे और दूर करते जाते हैं। आवश्यकता एक कमी का एहसास पैदा करती है और वह कमी आपके और आपकी इच्छित परिणाम के बीच एक अंतराल बनाती है। जब आप किसी चीज की आवश्यकता पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह पैसा हो, प्यार हो या सफलता, तो आप अनजाने में अपने जीवन में उसकी अनुपस्थिति को अधिक उजागर करते हैं। यह कमी का एहसास आपकी वास्तविकता बन जाता है। अपनी इच्छाओं को सच्चाई में बदलने के लिए आपको आवश्यकता की मानसिकता से उन चीजों के पहले से ही होने की मानसिकता में बदलना होगा, जैसे कि आपकी इच्छाएं पहले से ही पूरी हो चुकी है। पहले बताए गए उदाहरण को याद करें। एक सपना का पीछा करना, अंतहीन प्रयास करना, फिर भी ऐसा लगता है कि वह हमेशा बस पहुंच से बाहर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहन आवश्यकता एक बाधा बनाती है। यह ऐसे है जैसे आप बंद मुट्ठी से पानी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। जितना अधिक आप कसते हैं, उतना ही यह आपके हाथों से फिसल जाता है। जो लोग सहजता से अपनी इच्छाओं को आकर्षित करते हैं, वे इस विरोधाभास को समझते हैं। वे आवश्यकता के बजाय होने की अवस्था से काम करते हैं। वे अपनी इच्छाओं को आत्मसात करते हैं, यह जानते हुए कि जो वे खोज रहे हैं वह पहले से ही उनकी वास्तविकता के साथ मेल खाता है। इस प्रकार वे आवश्यकता द्वारा उत्पन्न अंतराल को मिटाते हैं। इस विरोधाभास को अपनाएं। अपनी कमी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पहले से ही उसे पाने की भावना का विकास करें। उस खुशी और शांति की कल्पना करें जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति के साथ आती है। जब आप पहले से ही जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने की भावनाओं को आत्मसात करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य और अपने बीच की दूरी को कम करते हैं। ब्रह्मांड आपके शब्दों पर नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं की आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है। निराशा को छोड़ दें और आत्मविश्वास की स्थिति में बदलें। जितनी कम आपको किसी चीज की आवश्यकता होगी, उतना ही सहजता से वह आपके जीवन में आएगी। आपको किसी चीज की कम आवश्यकता होती है, उतनी ही सहजता से वह आपके जीवन में आती है। नियम संख्या 4, सबसे मजबूत आवृत्ति जीतती है। वास्तविकता के इस खेल में यह मायने नहीं रखता कि आप कितनी मेहनत करते हैं या आप किसी चीज को कितनी अधिक चाहते हैं, बल्कि यह आपके द्वारा उत्सर्जित आवृत्ति की ताकत और स्थिरता के बारे में है। हर विचार, विश्वास और भावना एक कंपन आवृत्ति लेकर आती है और यही आवृत्ति आपकी वास्तविकता को आकार देती है। जो लोग सफल होते हैं वे जरूरी नहीं कि वे लोग हों जो इसे सबसे अधिक चाहते हैं, बल्कि वे लोग हैं जो अपने इच्छित परिणाम में एक मजबूत और अडिग विश्वास बनाए रखते हैं। आपकी आवृत्ति उस वास्तविकता से मेल खानी चाहिए जिसे आप बनाना चाहते हैं। यदि आपकी आंतरिक आवृत्ति प्रचुरता, आनंद या सफलता के साथ संरेखित है, तो आपकी बाहरी दुनिया इसका प्रतिबिंब बनेगी। एक क्षण के लिए अपने अनुभवों पर विचार करें। कब आप किसी चीज के प्रति इतनी आत्मविश्वासित थे कि आपकी आस्था को हिला नहीं सकता? शायद यह एक लक्ष्य था जिसे आपने सहजता से हासिल किया,
या वह क्षण जब सब कुछ एकदम सही ढंग से जगह पर आ गया। यही आपकी आवृत्ति का काम था। जब आपकी आंतरिक स्थिति किसी विशेष वास्तविकता के साथ जोरदार तरीके से गूंजती है तो यह अनिवार्य हो जाता है। हालांकि यदि संदेह या डर अंदर आता है तो यह आपकी आवृत्ति को कमजोर कर देता है और जो वास्तविकता आप चाह रहे हैं वह और भी दूर चली जाती है। एक ऐसी आवृत्ति का विकास करें जो अडिग हो, जो बाहरी परिस्थितियों के बावजूद मजबूत बनी रहे। आवृत्ति की शक्ति उसकी निरंतरता में निहित है। कभी कभी आत्मविश्वास या आशा का अनुभव करना पर्याप्त नहीं है, आपको लगातार इन भावनाओं को आत्मसात करना चाहिए। ब्रह्मांड उस प्रमुख आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है जो आप समय के साथ धारण करते हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को अपनी इच्छित वास्तविकता के साथ संरेखित करते हैं और उस आवृत्ति को बनाए रखते हैं तो आप एक चुंबक बन जाते हैं। आप जो खोज रहे हैं उसके लिए एक चुंबक बन जाते हैं। याद रखें, आपके चारों ओर की दुनिया आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। वास्तविकता के खेल को मास्टरी करने के लिए सुनिश्चित करें कि आपकी आंतरिक आवृत्ति लगातार उस जीवन के साथ संरेखित हो जो आप बनाना चाहते हैं। अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करें और अपनी भावनाओं को संरेखित करें और देखें कि वास्तविकता आपकी इच्छाओं के अनुसार कैसे झुकती है। अंतिम नियम संख्या 5। वास्तविकता को यह परवाह नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं। कई लोग मानते हैं कि अच्छा या दयालु होना स्वाभाविक रूप से सकारात्मक परिणामों की ओर ले जाएगा, लेकिन ब्रह्मांड मानव नैतिकता की अवधारणाओं से परे के सिद्धांतों पर काम करता है। यहां तक कि एक अच्छे व्यक्ति होने के नाते आपको लगता है कि आपके साथ अच्छे ही परिणाम होंगे। हालांकि वास्तविकता उस आवृत्ति द्वारा शासित होती है जो आप उत्सर्जित करते हैं, न कि आपके अच्छे कार्यों की गिनती से। आपके इरादे और आत्मधारणा सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड उस ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है जिसे आप प्रक्षिप्त करते हैं, न कि आप कितने दयालु हैं। लॉ ने सिखाया कि ब्रह्मांड निष्पक्ष है और पक्ष नहीं लेता। उन्होंने देखा कि प्रकृति वर्चुअस, अच्छे के बजाय दुष्टों को प्राथमिकता नहीं देती, बल्कि अपने ही रास्ते पर चलती है। यह उस सिद्धांत को दर्शाता है कि जीवन आपको इस आधार पर पुरस्कृत नहीं करता है कि आप कितने अच्छे या नैतिक हैं, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास और आपकी दृढ़ता की ताकत पर प्रतिक्रिया करता है। यह सिद्धांत कि जीवन आपको इस आधार पर पुरस्कृत नहीं करता कि आप कितने अच्छे या नैतिक हैं, बल्कि यह आपकी आत्मविश्वास और आपकी दृढ़ता की ताकत पर प्रतिक्रिया करता है। विचार करें, कई लोग जो बुरे के रूप में देखे जाते हैं वे अक्सर अपनी इच्छाओं को प्राप्त करते हैं। इसका कारण यह है कि वे अपनी क्षमता पर मजबूत आत्मधारणा और अडिग विश्वास रखते हैं। वहीं अच्छे लोग संघर्ष कर सकते हैं क्योंकि वे अपने आप पर संदेह करते हैं, अपनी कोशिशों को सैबोटाज करते हैं, या उनकी आत्मधारणा कमजोर होती है जो उनकी इच्छाओं के साथ मेल नहीं खाती। अपने ध्यान को सिर्फ अच्छे होने से हटाकर अपने आंतरिक संसार को अपने इच्छित परिणामों के साथ संरेखित करने पर लगाएं। यह दयालुता की अनदेखी करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि केवल दयालुता ही आपकी वास्तविकता को आकार नहीं देगी। आपकी आवृत्ति, आत्मविश्वास और भावनात्मक दृढ़ता आपकी इच्छाओं को प्रकट करने की सच्ची कुंजी है। एक मजबूत आत्म संवेदना का विकास करें, अपने प्राप्त करने के अधिकार में विश्वास करें और उस विश्वास को ब्रह्मांड में प्रक्षिप्त करें। जब आप अपने कार्यों को एक शक्तिशाली आत्मधारणा और अपनी इच्छित वास्तविकता के स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ संरेखित करते हैं तो ब्रह्मांड उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा, चाहे आप कितने भी दयालु क्यों न हो। अंत में याद रखें कि प्रत्येक नियम सिर्फ एक दिशा निर्देश नहीं है, बल्कि आपकी वास्तविकता के वास्तुकार बनने की दिशा में एक कदम है। यह खेल जटिल और असीमित है और उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो इसे बुद्धिमानी, साहस और ज्ञान के साथ नेविगेट करते हैं। आपकी वास्तविकता आपकी सबसे गहरी मान्यताओं और सबसे निरंतर विचारों का प्रतिबिंब है। इस शक्ति को अपनाएं और देखें कि कैसे दुनिया आपके सामने बदलती है। वास्तविकता के खेल को समझाना दूसरों को हराने के बारे में नहीं है,
यह अपने आप को काबू में करने के बारे में है।